ब्राह्मण और आचार्य अपमानित किए जा रहे हैं और एक साजिश की तरह अपमानित किए जा रहे हैं। केवल विनय शंकर तिवारी ही नहीं, आज ब्राह्मण समाज का अपमान किया जा रहा है और उनको पग पग पे धक्का बाध्य किया जा रहा है, उपेक्षित किया जा रहा है। नेताजी आज ब्राह्मण समाज इकट्ठा हो रहा है और अहंकार के खिलाफ इकट्ठा हो रहा है। आज जो राजा का अहंकार है उसके खिलाफ इकट्ठा हो रहा है और इस अहंकार का बदला निश्चित रूप से ब्राह्मण समाज लेने का काम करेगा। ब्राह्मण आचार्यों को अपमानित किया जा रहा है, ब्राह्मण समाज को अपमानित किया जा रहा है, केवल विनय शंकर तिवारी को ही नहीं। इस अपमान के खिलाफ ब्राह्मण इकट्ठा हो रहा है, इसका बदला लेगा। ये शब्द हैं विनय शंकर तिवारी, गोरखपुर हरिशंकर तिवारी जी के छोटे पुत्र, जो 45 दिनों बाद जेल से बाहर आए हैं। अयोध्या में सपाइयों ने इनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इन्होंने खुले मंच से ऐलान किया कि ब्राह्मण इस अपमान का बदला लेगा। क्या राजनीति नया करवट ले रही है? नए राजनीतिक युग का सूत्रपात होने जा रहा है। वही युग जो 1986 में, आज के लगभग 35-40 वर्ष पूर्व हरिशंकर तिवारी का शुरू हुआ था। मित्रों, बताते चलें कि आज के लगभग 37 वर्ष पूर्व 1986 में बड़हलगंज में एक सभा थी गोरखपुर में। कमलापत त्रिपाठी जी, कांग्रेस के दिग्गज नेता, उसमें आए थे। उस सभा में हरिशंकर तिवारी भी पूरे दल बल के साथ शरीक हुए थे। जाते समय मऊ के निकट दोहरे घाट पर छोड़ने गए थे हरिशंकर तिवारी कमलापत त्रिपाठी को। छोड़ के लौटते समय उनको गिरफ्तार कर लिया गया। सूबे में सरकार थी वीर बहादुर सिंह की। सारे समर्थकों ने धावा बोल दिया थाने पर हरिशंकर तिवारी के समर्थन में। जय शंकर जय हरिशंकर के नारों से पूर्वांचल गूंज उठा। हालत इतनी बिगड़ गई कि कमलापत त्रिपाठी को वीर बहादुर सिंह को फ़ोन करना पड़ा, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। तब जाके हरिशंकर तिवारी को छोड़ा गया। लेकिन उसी समय से हरिशंकर तिवारी ब्राह्मण राजनीति के पूर्वांचल के ऐसे उदयमान चेहरे बने जो 30 वर्षों तक उनका सिक्का चलता रहा। उनकी राजनीति में गिरावट कब आई? 10 वर्ष पूर्व से, जब योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी। योगी आदित्यनाथ की सरकार के पहले, चाहे वो सपा की सरकार हो, चाहे बसपा की सरकार हो, चाहे भाजपा गठबंधन की सरकार हो, सभी सरकारों में वो मंत्री बनते रहे। लेकिन एक ज़बरदस्त ब्राह्मण चेहरे के रूप में उनकी एक पहचान बनी रही पूर्वांचल में के क्षेत्रों में। क्या वही पहचान अब विनय शंकर तिवारी की होने जा रही? क्योंकि 45 दिनों बाद पुलिस की यातनाओं का शिकार होते हुए इनके ऊपर ईडी के छापे डाले गए। उसके बाद बैंक में धोखाधड़ी का इनके 700 करोड़ रुपए का इनके ऊपर मुकदमा चला। आज जमानत पर रिहा हुए। जो सूत्रपात 35 वर्ष पूर्व हरिशंकर तिवारी की राजनीति का हुआ था, उसी करवट राजनीति आज फिर बदल रही है। क्या ब्राह्मण चेहरे के रूप पर विनय शंकर तिवारी स्थापित हो रहे हैं? चूँकि सपाइयों ने जिस तरह से गर्मजोशी के स्वागत किया, ऐसा लगता है कि 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव ब्राह्मण चेहरे के रूप में इनको पूरी तरह से यूज करेंगे। आपको ये भी बताते चले कि अभी कुछ दिन पूर्व परशुराम जयंती के अवसर पर अखिलेश यादव ने ब्राह्मण सम्मेलन किया। उस ब्राह्मण सम्मेलन में जितने भी छत्रप थे उत्तर प्रदेश के सपाई मानसिकता के, सभी लोग शामिल हुए। उसमें कुशल तिवारी जी भी थे, हरिशंकर तिवारी के सुपुत्र। उसमें अखिलेश यादव ने मुद्दा उठाया कि हाथा किसी को नहीं भाता। हाथा से तात्पर्य हाथा और मठ की लड़ाई आज से नहीं है, पुरानी अदावत है। चूँकि पूर्वांचल में ब्राह्मणों का नेतृत्व करते थे हरिशंकर तिवारी, उस समय कई मर्डर हुए थे। और क्षत्रियों का नेतृत्व करते थे उस समय बलवंत सिंह, राजवंत सिंह, जिनका कि मर्डर हो गया। और ब्राह्मणों का नेतृत्व करते थे हरिशंकर तिवारी के साथ में अमरमणि त्रिपाठी, श्री प्रकाश शुक्ला। उसके बाद हाथा की और मठ की लड़ाई पुरानी रही।
इनके गुरु अवैधनाथ रहे हो, चाहे योगी आदित्यनाथ के, चाहे उनके गुरु दिग्विजयनाथ रहे हों उनके पिताजी। हाथा की लड़ाई ये पुरानी अदावत रही। ऐसा कहना है कि उस पुरानी रिवेंज का, उस पुरानी अदावत का योगी आदित्यनाथ जी बदला ले रहे हैं। इसी के तहत अभी जो यातनाएं जैसे योगी सरकार के बनते ही रट डाली गई हाथा पर पिछली सरकारों में, लेकिन ब्राह्मणों ने वो हल्ला किया, मुद्दा बड़ा हुआ, मामला शांत हुआ। लेकिन इधर अभी 2027 का चुनाव है तो फिर रेड डाली गई धोखाधड़ी के आरोप में, 700 करोड़ के आरोप में विनय शंकर तिवारी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद आज 45 दिन बाद रिहा हुई। लेकिन क्या राजनीति फिर वही सी करवट बदल रही है? क्योंकि अखिलेश यादव जिस तरह से आदर्श उपाध्याय बस्ती और प्रदेश में ब्राह्मणों के उत्पीड़न को लेकर मुद्दे उठा रहे हैं, साधने का प्रयास कर रहे हैं ब्राह्मणों को, इस तरह से ऐसा लगता है कि 2027 में जो ब्राह्मण राजनीति एक बार 35 वर्ष पूर्व थी, वही ब्राह्मण राजनीति का अच्छा मोहरा बनने जा रहे हैं, तुरूप का पत्ता बनने जा रहे हैं विनय शंकर तिवारी। 2027 का चुनाव हालांकि 1.5 वर्ष पूर्व है, अभी ज़्यादा है, अभी निकल आने में थोड़ा वक्त है, लेकिन तब तक राजनीति किस करवट बदलेगी आने वाला समय बताएगा। देखते रहिए। नमस्कार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।